हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक बहुत ही छोटा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आ रहा हूं जो इंटरव्यू में कई बार आपसे पूछते हैं कि रेपो रेट जो होता है वो हमेशा क्यों हायर होता है रिवर्स रेपो से। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हो सकता है आपसे भी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाए। बहुत कोई लेंदी क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में वो आपको क्लियर हो जाएगा। 5000 से ज़्यादा सिलेक्शन गोल्डन करियर ने दिए हैं पिछले 5 सालों में। अगर आपको भी इंटरव्यू में 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू क्लासेस का पहले रिव्यू पढ़ लीजिए यहां पर पॉज करके। इंटरव्यू क्लासेस में क्या मिलेगा हमने ऑलरेडी यहां पर आपको बता दिया है। एक बार जब आप दिए गए लिंक पे क्लिक करके क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो ये तो पहले तो पीडीएफ्स हैं जो आपको मिलती हैं। इसके बाद जब आप वीडियो क्लास सेक्शन में जाएंगे तो 80 से ज्यादा वीडियोस आपको यहां पर मिलती हैं जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ये वो वीडियोस जो यहाँ पर लोड हो रही हैं, इन सारी वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए एंड इन वीडियोस के साथ जो पीडीएफ है पढ़ लीजिए। अभी आपके पास मोर देन इनफ टाइम है, 20-25 दिनों का टाइम है। बहुत ही इजीली जो है आप वीडियोस को कवर कर लेंगे। अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 दिन में भी आप पूरी वीडियोस को कवर कर सकते हैं। हाँ, टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वीडियो का जो स्पीड है वो यहाँ से आप प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं, फास्ट कर दीजिएगा तो आप चीज़ों को कवर कर लेंगे। अभी तो हालांकि बहुत टाइम है आपके पास, कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। अपना टॉपिक देखते हैं, रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से क्यों हायर होता है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को लोन देती है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है जिस रेट पर बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे देती है, ठीक है। यहाँ पर आरबीआई बैंक को दे रहा है और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई क्या कर रहा है, बैंक से ले रहा है कि भैया ठीक है, बैंक से कह रहा है आप पैसा मुझे दे दो, मैं आपको इतना इंटरेस्ट दूंगा। अभी देखिए, अगर सपोज करिए जो रेपो रेट है वो 5% है, ठीक, मतलब रिजर्व बैंक कह रहा है कि मैं 5% पे आपको पैसा दे रहा हूं। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट सपोज उसने 8% कर दिया, जो कभी नहीं होता है, हमेशा कम ही होता है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट अगर 8% होगा तो एक बात बताओ, जितनी भी बैंक्स हैं क्या वो कस्टमर्स को लोन देंगी? बिल्कुल लोन नहीं देंगी। कस्टमर को लोन देना बहुत ही अनसिक्योर्ड होता है। रिकवरी आएगी नहीं आएगी, कस्टमर पैसा मार देगा, उसका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत सी तरह के डाउट्स रहते हैं मन में बैंक के कि बहुत सोच समझ के इसलिए बैंक लोन देती है कि पैसा उसका वापस आ जाए। लेकिन अगर वो पैसा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पार्क कर दे तब तो फिर फायदा ही फायदा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो पैसा लेके नहीं भागेगी। तो अभी जब बैंक को पैसा मिल रहा है रिजर्व बैंक से ही अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कस्टमर्स को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। पहली बात तो ये है, कस्टमर को पैसा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये बात हो गई। लेकिन रिवर्स रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस केस में बढ़ा भी सकता है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को ये लगे कि भाई पैसा मार्केट में नहीं देना है, ठीक है। मार्केट में पैसा अब ज़्यादा हो गया है, लोगों के पास, कस्टमर्स के पास, जो जनता है उसके पास पैसा बहुत हो गया है, पैसा वहाँ से कम करना है। तो फिर बैंक्स क्या करेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो रेट बढ़ा भी सकती है कि जो अब बैंक्स हैं वो लोन ना दें। आप देखेंगे हाउसिंग लोन एंड ऑल जितने होते हैं वो रेपो रेट पर ही डिपेंड करते हैं। रेपो रेट जिस हिसाब से कम ज़्यादा होता है उसी हिसाब से उसका इंटरेस्ट रेट भी जो है हाउसिंग लोन का कम ज़्यादा हुआ करता है, और लोन्स का भी इंटरेस्ट कम ज़्यादा हुआ करता है। तो यहाँ पर मेन रीज़न यही है। देखिए, आरबीआई हमेशा रेपो रेट को हाई रखती है, ठीक है, ताकि रिजर्व बैंक जो है, जो बैंक्स को पैसा दे रही है, वो जो बैंक्स हैं कस्टमर को लोन दें। और रिवर्स रेपो रेट को हमेशा थोड़ा कम रखती है ताकि ऐसा ना हो कि रेपो रेट मतलब 4% है, रिवर्स रेपो रेट 9% है। आरबीआई जो है बैंक को दे रहा है 4% इंटरेस्ट रेट पे और बैंक रिजर्व बैंक को उल्टा दे रही है 9% इंटरेस्ट रेट पे, तो ये तो नहीं होगा ना। और इस कंडीशन में बहुत ही इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी बिल्कुल भी, क्योंकि बैंक्स जो है कस्टमर को पैसा देंगी नहीं, उल्टा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सारा पैसा पार्क करने लगेंगी। पूरा पैसा एक जगह कलेक्ट हो जाएगा एंड वो हर जगह जो है वितरित नहीं रहेगा, लोगों के पास तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए आप जब भी देखेंगे रेपो रेट में चेंज होता है तो साथ में रिवर्स रेपो रेट में भी चेंज हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि रिवर्स रेपो रेट में चेंज ना हो। तो ये एक मेन रीज़न है कि मार्केट में पैसे का सही से यूटिलाइजेशन हो। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि रिवर्स रेपो रेट जो है वो हाई नहीं हो सकता है रेपो रेट से, बट इन जनरल जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो कम ही रहता है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक को समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा है, 1 मिनट का समझने का टॉपिक है। एंड आज के जो 30 क्वेश्चन आपको दिए हैं फटाफट जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जीसी इंटरव्यू 2019 नाम से ग्रुप बना हुआ है गोल्डन करियर पे, सॉरी टेलीग्राम पे, उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।